क्रिस्टलॉइड एवं कोलाइड। हम कोलाइडी अवस्था बीएससी पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्रिस्टलॉइड वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं, क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जांतव्य तथा वनस्पति झिल्ली में से आसानी से पारगमित हो जाते हैं, जैसे चीनी, यूरिया, नमक आदि। कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ विलयन में बहुत धीरे धीरे विस्तृत होते हैं तथा जंतु अर्थात जांतव्य एवं वनस्पति झिल्ली से पारगमित नहीं होते। उदाहरण स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन आदि। वर्तमान में क्रिस्टलॉइड तथा कोलाइडों का शब्दों का उपयोग पदार्थों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अवस्थाओं के लिए किया जाता है। अतः वे पदार्थ जो किसी अन्य माध्यम से इस प्रकार विस्तृत हो कि उनके कणों का आकार 100 आर्मस्ट्रॉन्ग हो, तो वे पदार्थ कोलाइड तथा वे अवस्था कोलाइडी अवस्था कहलाती है। कणों के आकार के आधार पर विलयनों को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन विलयन, तीसरा कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है? इसमें विलय कण का आकार अत्यंत कम, सिर्फ 1 से 5 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है तथा ये शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं। दूसरा है निलंबन विलयन। इन कणों का आकार 200 आर्मस्ट्रॉन्ग अर्थात इससे अधिक भी हो सकता है। तो विलयन में रखे रहने पर ये कुछ समय बाद पैंदे में एकत्रित हो जाते हैं। कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विलयन होता है। इसके कणों का आकार उपयुक्त दोनों अवस्थाओं के मध्यवर्ती अर्थात 5 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 200 आर्मस्ट्रॉन्ग के मध्य होता है। इसका आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होने के कारण इस शीघ्रता से विस्तृत नहीं होते तथा निलंबन के आकार की तुलना में कणों का आकार छोटा होने के कारण ये पैंदे में भी एकत्रित नहीं होते। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहले चित्र में वास्तविक विलयन, इसमें जल और चीनी ली हमने। इनमें कणों का आकार कितना है? 1 से 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसे ही हमने दूसरा विलयन लिया, तो पहला है वास्तविक विलयन, जबकि दूसरा लेते हैं तो जल में डालते हैं स्टार्च। ये क्या है? हमारा कोलाइडी विलयन, क्योंकि इसमें कणों का आकार 5 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 200 आर्मस्ट्रॉन्ग के मध्य है। तीसरे में हमने लिया मिट्टी में जल डाला, तो इसमें कणों का आकार है 200 आर्मस्ट्रॉन्ग से अधिक। तो ये कैसा मिश्रण हुआ? निलंबन। किसी भी कोलाइडी अवस्था में निम्न 3 अवयव होते हैं: परिक्षिप्त अवस्था अथवा वितरित अवस्था। इसमें असतत आंतरिक प्रवस्था भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न स्थूल कण होते हैं। परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम, इसमें सतत अथवा बाह्य प्रावस्था भी कहा जाता है। यह वितरित अवस्था के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। तीसरा होता है इसमें स्थायी कारक। ऐसे यौगिक जो कोलाइडी कणों को एक दूसरे से पृथक रखते हैं ताकि कोलाइडी अवस्था लंबे समय तक बनी रहे, स्थायी कारक कहलाते हैं। अब देखेंगे हम आगे कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला द्रव्य स्नेही अथवा द्रव्यरागी कोलाइड, तो दूसरा द्रव्य विरोधी अथवा द्रव विरागी कोलाइड। यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो इसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कहा जाता है।
पहले हम देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। वे कोलाइड जो उपयुक्त विलयन में सरलता से कोलाइडी विलयन में आ जाते हैं, द्रव स्नेही, द्रव से प्रेम स्नेह रखने वाले द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण जैसे स्टार्च, प्रोटीन, रबर, ये स्थायी कोलाइड होते हैं। इनका आसानी से अवक्षेपण नहीं होता, और अवक्षेपण हो भी जाए तो इन्हें पुनः आसानी से कोलाइड अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब ये कैसे होते हैं? स्थायी, और इनका प्रेसिपिटाइजेशन कह लो, चाहे अवक्षेपण कह लो, पीपीटी जो कहते हैं ना, वो नहीं होता। और अगर पीपीटी बन भी गया तो हम इसे वापस क्या कर सकते हैं? कोलाइड अवस्था में ला सकते हैं। इस कारण द्रव स्नेही कोलाइडों को उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड। दूसरा होता है हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। वे कोलाइड विलायकों के साथ कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनाते। अब ये कोलाइड क्या है? विलायक या सॉल्वेंट डालेंगे तो कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनाते। इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियां का या कुछ तरीके, थ्योरीज का उपयोग किया जाता है तथा इनकी परिक्षिप्त अवस्था का विलायक माध्यम में कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए ये द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड। तथा इनकी कोलाइडी अवस्था का अवक्षेपण हो जाने पर इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस कारण इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड, इरिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसका फेरिक हाइड्रोक्साइड, सोना, कॉपर, अन्य धातु। अब हमने देखा द्रव स्नेही कोलाइड कैसा है? रिवर्सिबल, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड कैसा है? इरिवर्सिबल कोलाइड।